नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। एक बार फिर आपके सामने हाजिर है IBN 7 आपका पसंदीदा खास कार्यक्रम हम तो पूछेंगे को लेकर। जब लोगों के मन में सुलगते सवाल हो और जब इन सवालों से जुड़ा हुआ देश का हाल हो और उस हाल का सरोकार सीधे तौर पर आपसे हो, ऐसे में सवाल पूछना बनता है और हर सवाल के सटीक जवाब जानना भी आपका अधिकार है। इसीलिए ये मंच आपका है। आपकी तरफ से हम सवाल पूछते हैं उन तमाम बड़े लोगों से जो इस देश का भारत भाग्य विधाता बनना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मॉनसून खत्म हो गया, बिना किसी कामकाज के जनता के 260 करोड़ रुपए एक तरीके से पानी में बह गए। GST समेत तमाम महत्वपूर्ण बिल अटक गए। बहुत से बड़े बड़े मुद्दे थे जिनको नए नवेले सांसद उठाना चाहते थे, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़े हुए, उनकी परेशानियों से जुड़े हुए, लेकिन इस करीब 22 दिनों के मॉनसून में बह चुके मॉनसून सत्र में कुछ भी कामकाज नहीं हुआ। कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन सियासत जमकर हुई। आखिरी दिन भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। इस जंग से उठे कई सवाल और इसी पर अगले आधे घंटे करेंगे बड़ी बहस। बात करेंगे PM मोदी और राहुल गांधी के बीच चल रही टक्कर की और रात 8:30 बजे भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली NSA स्तर की बातचीत से पहले कुछ बड़े और गंभीर सवाल उठे हैं, वो पूछेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान दोनों डिबेट्स में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ूं उसके पहले हम तो पूछेंगे इस कार्यक्रम से जुड़ी ये हेडलाइंस। हमें समझ आ गई ये बात कि ये प्रधानमंत्री डरता है और हम अटैक करेंगे इस पे। राहुल गांधी का सुषमा व्यापम को लेकर PM मोदी पर पड़ा हमला तो PM ने दिया जवाब। बोले आपातकाल के दिनों जैसा रवैया दिखा रही है कांग्रेस। From what I heard yesterday and what you are telling me now, the more he grows, the more he immatures. राहुल गांधी ने अपने निजी पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए लाखों नौजवानों के इकोनॉमिक करियर को ध्वस्त करना मंजूर। हम इन सारे सांसदों के क्षेत्र में भी जाने वाले, वहां जाके भाषण देंगे और इनके वोटर को बताएंगे रायबरेली अमेठी तक में कि आपने ऐसे लोग को चुनकर भेजा है तो देश के लिए ये बेड़ा कर करते हैं। संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन भी बिना कामकाज के हुआ खत्म। सड़क पर उतरे NDA सांसदों ने ऐलान किया कि कांग्रेस के सांसदों के संसदीय क्षेत्र में जाकर खोलेंगे उनकी पोल। जवाब में कांग्रेस ने बाल कटवाया। चिदंबरम ने कहा, सुषमा ने बरगलाया। मुझे लगा कि मैं सच्चाई को डिफेंड करूंगा, चाहे मेरी पार्टी को नुकसान हो चाहे किसी और की पार्टी को नुकसान हो, मैं सच्चाई को डिफेंड करूंगा। ज्यादातर सीज फायर वायोलेशन जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग वगैरह जो होता है वो इंटरनेशनल बॉर्डर में होता है, वो जम्मू सेक्टर में ज्यादा होता है, लेकिन उसमें जो भी कार्रवाई करना होता है हम लोग लगातार वो कार्रवाई करते हैं। सीमा पर पाकिस्तान से तनाव के बीच आई खबर, 23 अगस्त को पाक NSA सरताज अजीज दिल्ली आने को तैयार। अहम मसलों पर NSA अजीत डोभाल के साथ होगी बातचीत। पाकिस्तान कह रहा है कि हम जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बातचीत है उसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि भारत इतना उत्सुक क्यों हो रहा है। तकरीबन 15 दिन से कंटिन्यूसली यहाँ पे फायरिंग हो रही है, जिससे हमारे जो है यहाँ गांव के जो लोग हैं बहुत परेशान हैं। सीमा पर 43 दिनों से पाकिस्तान की तरफ से रुक रुक कर फायरिंग जारी है। वहीं इस बीच कई आतंकी हमले भी हुए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब सीमा से आतंकियों का एक जत्था घुसपैठ की तैयारी में भी है। अगले आधे घंटे में डिबेट नंबर 1 टक्कर। मानसून सत्र का आखिरी दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने सड़क पर बिताया और इसी के साथ पूरा सत्र बह गया। बुधवार को सुषमा के वार से तिलमिलाए राहुल गांधी ने PM मोदी पर किया सीधा वार। राजीव गांधी पर सुषमा के हमलों का भी दिया जवाब। मेरे पिता के बारे में ये 30 सालों से ये कर रहे हैं। द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया हैज क्लियर्ड राजीव गांधी।
कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने पीएम मोदी ने भी संसदीय दल की बैठक बुलाई। अपने सांसदों को निर्देश दिया कि वो अपने इलाकों के साथ साथ कांग्रेसी सांसदों के इलाकों में भी जाकर उनकी मंशा की पोल खोले। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस की ये नियत है कि वो परिवार को बचाना चाहते हैं, परिवार के लिए राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन हम देश को बचाना चाहते हैं। साफ है, कांग्रेस बनाम बीजेपी, राहुल बनाम पीएम की लड़ाई अभी और लंबी चलेगी और इस लड़ाई के बीच हम तो पूछेंगे, क्या पीएम मोदी पर हमला करके राहुल का राजनीतिक कद बढ़ेगा? तो हम तो पूछेंगे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करके राहुल का राजनीतिक कद बढ़ेगा। हमारा आज का सवाल भी यही है कि पीएम मोदी पर राहुल गांधी हमला कर रहे हैं और क्या राहुल गांधी की इस रणनीति के पीछे अपना राजनीतिक कद बढ़ाना है। अगर आपको लगता है हाँ तो IBN7 स्पेस देकर Y लिखिए और ना के लिए IBN7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय हमें 51818 पर SMS करें। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में आप हमारा #HTP लिखकर हमको ट्विटर पर और हमारे फेसबुक पेज पर अपने सवाल भेज सकते हैं। जो इस कार्यक्रम से जुड़े तमाम पैनलिस्ट से वो सवाल हम पूछेंगे। बेबाक अपनी राय रखें ताकि हम नेताओं तक आपकी बात को ले जा सके, क्योंकि ये मंच आपका है। शुरुआत करते हैं, खास मेहमानों से आपका परिचय कराऊंगा। और आज जो खास लोग हमारे साथ जुड़े हैं ये वाकई में खास है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पहली बार संसद में चुनकर पहुंचे हैं। इन सांसदों ने संसद में ये पूरा बवाल देखा, साथ ही संसद में अपने इलाके के मुद्दे ना उठा पाने का दर्द भी इन्होंने अपने जो भी इनको मौका मिला कहने का, चाहे राज्यसभा की बात हो चाहे लोकसभा की बात हो, इन्होंने कहने की कोशिश की। ये लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं परिचय कराता हूं। सबसे पहले कांग्रेस की सांसद प्रवक्ता सुष्मिता देव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुष्मिता पार्टी की प्रवक्ता भी है, पहले भी मेरे साथ इस डिबेट में आ चुकी हैं, लेकिन फर्स्ट टाइमर MP है, हम सब जानते हैं। हमारे साथ अनुभव मोहंती जुड़ रहे हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, बीजू जनता दल के सांसद हैं। और अनुभव को हमने सुना 2 दिन पहले, जब उनका फ्रस्ट्रेशन, जब उनका गुस्सा, जब उनकी उत्तेजना राज्यसभा में दिखाई दी, जब उनको बोलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। ऐसी कुछ स्थिति अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल की थी। जब वो संसद में कल बोल रही थी ललित गेट के मामले पर, तब उन्होंने इस बात को साफ तौर पर कहा कि हमको बोलने नहीं दिया गया। फर्स्ट टाइमर MPs के साथ हमने ये एक छोटी सी मिनी संसद इस IBN7 के कार्यक्रम में लगाने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद केशव प्रसाद मौर्य, जो कि फर्स्ट टाइमर MP हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं आप तीनों को बताऊं, इस प्रोग्राम का एक छोटा सा नियम है। पहले 60 सेकंड में क्लॉक चलेगी, बजर बजेगा। उस 60 सेकंड के आपके ओपनिंग रिमार्क में कोई भी पैनलिस्ट दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आपके रिमार्क्स अनइंटरप्टेड जाएंगे और 60 सेकंड पूरे होने के पहले बजर की आवाज तेज होगी ताकि आप अपने सेंटेंस को पूरा कर सकें, और हम वहां पर 60 सेकंड के बाद आपका ऑडियो बंद कर देंगे और फिर अगले पैनलिस्ट के पास जाएंगे। ऐसे करते हुए जब चारों पैनलिस्ट अपनी बात कर लेंगे, फिर हम डिबेट को ओपन करेंगे। तब तर्क वितर्क रखकर आप अपनी बातों को साबित कर सकते हैं। तो पहला 60 सेकंड शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन मैं पूछता हूं सुष्मिता देव जी से। सुष्मिता जी, क्योंकि केंद्र में राहुल गांधी हैं, क्योंकि केंद्र में सत्ता के केंद्र में की बात नहीं कर रहा हूं, खबरों के केंद्र की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी लगातार 2-3 दिनों से जिस तरह की राजनीति में देख रहा हूं, बीते मेरे 20 साल के करियर में मैंने नहीं देखा है। इतने पर्सनल एलिगेशंस, वो भी फ्लोर ऑफ द हाउस, लोकसभा के भीतर लगना, निजी तौर पर बातें कहना। क्या एक फर्स्ट टाइमर MP होने के नाते सुष्मिता देव, आपकी ये जिम्मेदारी थी कि आप जब सरकार की तरफ से कल जब बयान आ रहा था, सुषमा स्वराज जब बोल रही थी, तो आप हंगामा करती, आप प्रोटेस्ट करती? क्योंकि आपकी प्रोटेस्ट करती तस्वीरें हम सब ने देखी हैं, सुनी हैं। क्यों किया आपने ऐसा सुष्मिता देव? देखिए, आप लोग हर डिबेट पे हमसे एक ही सवाल करते हैं कि आप लोगों ने पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट क्यों किया। देखिए, ये सरकार जब आई थी तब इस सरकार के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में घूमकर कहा था कि मैं भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस अमल करूंगा। उन्होंने कहा था कि किसी तरह का गलत काम मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा,
मैं इस देश का प्रधान सेवक हूँ, मैं इस देश का चौकीदार हूँ। पर हमने नहीं कहा, ये मीडिया के एक चैनल ने ललित गेट का केस पर्दाफाश किया। उन्होंने टीवी में दिखाया कि जिसके विरुद्ध में हाई कोर्ट में एक केस है, जिसका पासपोर्ट कैंसिल किया है एमईए ने, आज के दिन में जो एमईए की मंत्री जी हैं सुषमा स्वराज जी ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर को लिख दिया है कि उनको पासपोर्ट मिलने से, वो भी यूके पासपोर्ट मिलने से उनको कोई। सुष्मिता जी माफी चाहता हूं, आपके 60 सेकंड पूरे हुए। ओपनिंग रिमार्क से मेरे मन में आया आपको टोकू बीच में, लेकिन मैंने नहीं टोका। सवाल मेरा कुछ और था। ठीक है, आप अपनी बात आगे कहिएगा। केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, फर्स्ट टाइमर एमपी। केशव साहब, एक छोटा सा नियम है, पहले 60 सेकंड में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपको अपने ओपनिंग रिमार्क में 60 सेकंड में अपनी बात पूरी करनी होगी। मैं आप ही के पास आता हूं, क्योंकि सुष्मिता देव ने कुछ सवाल खड़े किए बीजेपी के ऊपर, सुषमा स्वराज के ऊपर और आज की सरकार के ऊपर। क्या जवाब है आपके पास? आपके 60 सेकंड अब शुरू होते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस दिन से शपथ ग्रहण किया है, वास्तव में जन कल्याण की जितनी योजनाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय शुरू हुई हैं, इससे कांग्रेस घबरा गई है। कांग्रेस को यह जो मुद्दा लेकर के पूरे मानसून सत्र को इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है। मैं तो पहली बार चुन करके आया, बहुत सारे मन के अंदर विषय थे, क्षेत्र के लिए, देश के लिए कुछ उठाऊंगा वहाँ पर, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ाने का जो काम किया, इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, मुद्दा विहीन थे। और मुद्दा विहीन होते हुए भी इन लोगों ने संसद को नहीं चलने देने का एक प्रण कर लिया था कि इनकी माँ बेटे जो उन्होंने निर्देश दे दिया उसके आधार पर इन्होंने सारा का सारा काम किया। और इसके कारण से देश की जनता में जो कांग्रेस के बारे में संदेश गया, आज हम लोगों ने फैसला भी किया है। मौर्य साहब माफी चाहता हूं, 60 सेकंड पूरे हुए। आगे बढ़ता हूं, अगले पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। अनुभव, मैं आपसे पूछूंगा, आपको किस बात का गुस्सा है? आप क्यों नाराज थे 2 दिन पहले? क्यों संसद नहीं चल पाई? किसकी वजह से? कांग्रेस की वजह से या बीजेपी की वजह से? देखिए, मैं बस 1 साल पुराना हुआ हूं अभी पार्लियामेंट में, लेकिन इससे पहले भी मैं पार्लियामेंट को बहुत अच्छे से देख रहा था। जब मैं अपने घर पे टीवी पे देख रहा था पार्लियामेंट को, जब यूपीए सरकार थी तब भी यही हो रहा था। आज जब एनडीए सरकार आ गई है तब भी वही हो रहा है। मैं जो हो रहा है उसे गलत मैं नहीं बता सकता, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा भी था पहले, ये सरासर गलत है। क्योंकि हम सब आ रहे हैं, वी आर द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। हम लोगों को रिप्रेजेंट करने, लोगों की आवाज़ हर किसी के पास पहुंचाने के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन हमें बोलने का अगर मौका ही ना मिले, अगर दोनों तरफ से लड़ाई इतनी तेज हो और एक कलेक्टिव एफर्ट ना हो सबके तरफ से कि संसद कैसे चलाया जाए, तो एक साधारण बीच वाला जो एमपी है वो क्या बोलेगा अपने बारे में। और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ बीच वाला एमपी ही होगा, दोनों तरफ से एमपीज होंगे जो बहुत कुछ बोलना चाहते होंगे, लेकिन बोलने का मौका नहीं मिल रहा होगा उनको। अनुभव, थैंक यू, आपके 60 सेकंड पूरे हुए। अनुप्रिया, हम और आप पहले भी बात कर चुके हैं और आपकी गुस्सा, आपका फ्रस्ट्रेशन समझ में आता है मुझे, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, आप तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, आपने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, साथ मिलकर चुनाव जीता और आज आप सत्ता पक्ष की तरफ से हैं। कल आप बोल रही थी अपने भाषण में कि 40 सांसदों ने सदन को नहीं चलने दिया, पर मेरा सवाल आपसे आगे का है, जो मैं आप चाहूंगा कि आप 60 सेकंड में जवाब दें। क्या ये जिम्मेदारी बड़े दल की नहीं थी कि छोटों को साथ लेकर चलता, उनकी बात मानता, उनके विषय पर डिबेट करवाता, बहस करवाता? ये सिर्फ कांग्रेस की जिम्मेदारी थी, बीजेपी या अपना दल की जिम्मेदारी नहीं थी? आपके 60 सेकंड अब शुरू होते हैं। एनडीए ने, बीजेपी ने पूरी तरीके से ये प्रयास किया और इसके लिए कई बार बैठक भी बुलाई गई। स्वयं स्पीकर ने बैठक बुलाई और सभी लोगों से आग्रह किया कि हम किसी समाधान पे पहुंचते हैं और हम संसद को चलाते हैं, क्योंकि ये मानसून सत्र पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन बार बार आग्रह करने के बाद भी कांग्रेस, हालांकि जब वेंकैया नायडू जी ने सत्र प्रारंभ होने से पहले 20 तारीख को बैठक बुलाई थी, तो 29 में से लगभग 28 पार्टियों ने कहा था कि हम चर्चा चाहते हैं और चर्चा होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने सारे मामले को जानबूझकर बिगाड़ दिया, कहा कि पहले रेजिग्नेशन होगा, उसके बाद चर्चा होगी। तो आप कोई भी आरोप अपने मन से मढ़ दे
और उसके बाद आप ये डिमांड करें कि मंत्री पहले रिजाइन करे और मंत्री को ये मौका भी ना दिया जाए कि आपने जो आरोप मढ़े हैं उस पर वो अपनी सफाई पेश कर सके, तो ऐसी किसी तरीके की कंडीशन को कबूल तो नहीं किया जा सकता। सरकार कभी भी चर्चा से पीछे नहीं हटी है, लेकिन कांग्रेस तो चर्चा करने के मूड में ही नहीं थी। इस तरीके की कंडीशंस लगाना। जी 60 सेकंड पूरे हो गए, लेकिन आपकी बात आप कन्वे कर पाई। मैं चाहूंगा सुष्मिता, अब डिबेट ओपन है, आप चारों अपनी बारी का इंतजार किए बगैर भी बीच में भी बोल सकते हैं और हाथ खड़ा करके इशारा भी कर सकते हैं कि आप बोलना चाहते हैं। मैं आऊंगा अनुभव आपके पास। मैं सुष्मिता से एक रिएक्शन ले लूं, क्योंकि अनुप्रिया ने सीधे तौर पर कांग्रेस पे सवाल खड़े किए हैं। सुष्मिता, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? जो काम आपने कल किया ये तो डे 1 पर भी हो सकता था। आपने ये रुख क्यों अपनाया शुरू से ही कि पहले इस्तीफा फिर चर्चा? अब चर्चा भी हो गई, इस्तीफा भी नहीं हुआ और आपका स्थगन प्रस्ताव गिर गया, फिर क्यों इतना हंगामा काटा आप लोगों ने? सुष्मिता, सदन शुरू होने से पहले माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जो आज कहते हैं वो सदन का बहुत सम्मान करते हैं, जो बीजेपी पार्टी है वो आज कहती है कि हम सदन का सम्मान करते हैं। आपने सदन की अपेक्षा नहीं करी, आपने टीवी में जाके बोल दिया कि हमारे कोई मंत्री और मुख्यमंत्री रिजाइन नहीं देंगे। अगर आप सदन का सही सम्मान करते हैं, अगर आप डिबेट चाह रहे थे, आपने डिबेट का इंतजार क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे हिसाब से आपको बहुमत की घमंड है, आपको घमंड है, अहंकार है। क्या आप कह रहे हैं पहले ही मीडिया में डिबेट से पहले कि हमारी कोई भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सुष्मिता जी, कि वो माफी के साथ मैं इंटरवीन करता हूं, ये बोलूंगा मैं आपको ऐसे अहंकार, ये आप लोगों ने भी अहंकार मॉनसून सत्र शुरू होने के पहले दूसरी बात सुनिए ना, कांग्रेस पार्टी ने गिव मी अ सेकंड, कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके ये बात इशारा कर दिया था कि इस बार हम मॉनसून सत्र नहीं चलने देंगे जब तक इस्तीफा नहीं होता। आपने भी सदन का वेट नहीं किया। अगर राजनाथ सिंह ने नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी के भी तमाम प्रवक्ताओं ने भी इशारा किया। अपमान करके, सदन को अपमान करके राजनाथ सिंह जी ने पहले ही ये घोषणा कर दिया कि हमारे मंत्री ने कुछ गलती नहीं की। अगर आप सदन को सम्मान करते हैं, आज बीजेपी के माननीय सांसद ने कहा कि हम जनप्रतिनिधि है, आपने प्रतिनिधियों की बात सुनने से पहले ही डिसीजन दे दिया क्यों? अरे इस सवाल का जवाब बनाना चुनना प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है। क्या मनमोहन सिंह संसद में आके पूछते थे किसको मंत्री बनाए? अकाउंटेबिलिटी, प्रधानमंत्री इस सरकार के नेता है, अकाउंटेबिलिटी भी उनका दायित्व होता है। केशव प्रसाद मौर्य जवाब देना चाहते हैं। केशव, मैं कांग्रेस के सामने एक सवाल खड़ा करता हूं कि कांग्रेस जरा यह बात बताए कि देश की जनता ने इतने प्रचंड बहुमत के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में भेजा है, अभी 1 वर्ष पूरे नहीं हुए, आपको सत्ता से जाने की इतनी बड़ी बेचैनी हो गई। और मैं आपके IBN 7 के माध्यम से कांग्रेस के माननीय उपाध्यक्ष जी को कहना चाहता हूं कि उनको लगता है कि मोदी जी की सरकार बहुत गलत काम कर रही है, वो भ्रष्टाचारियों का साथ दे रही है। तुम्हारी बात अगर सत्य है तो मैं IBN 7 के माध्यम से राहुल गांधी जी आपसे कहना चाहता हूं, आपको अगर इतना ही घमंड है, आपके पास 44 सदस्य है, आप सारे के सारे इस्तीफा दे करके जाओ चुनाव के मैदान में और लड़ के आओगे। अगर 44 में से 22 बच जाओगे तो मैं मानूंगा कि आपकी जो आवाज है वो सही है, अन्यथा जनता आपको ऐसा जवाब देने वाली है। अभी आप इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे आप? महाराष्ट्र हारे, हरियाणा हारे, ये इन्होंने नया कहानी जम्मू कश्मीर हारे, झारखंड हारे, जवाब दीजिए। पराजय से कांग्रेस बौखला गई है। एक परिवार चाहता जिंदगी भर सुनिए आप बोलिए पर शासन करें। मौर्य साहब सुनिए, आपकी बात का जवाब दे रही है। इस देश के ऊपर शासन करें। मौर्य साहब सुनिए, जिस अहंकार और घमंड की बात मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये इस्तीफा देकर के जनता के बीच में जाए जो हमारे खिलाफ ये आवाज उठा रहे हैं। मोदी जी को बोलिए जरा विदेश को छोड़ के देश में घूम के देखे कि मोदी सरकार के परफॉर्मेंस के बारे में जनता क्या कह रही है। अरे तो चैलेंज स्वीकारिए ना। मौर्य साहब ने कहा इस्तीफा दीजिए, चुनाव लड़के देखिए उपचुनाव कितने लोग जीत के आते हैं। ट्विटर से देश नहीं चलता, आज भाषण और ट्विटर से देश नहीं चलता। मोदी जी के इतने भाषण के बावजूद भी हम 44 जीत के आए हैं। मोदी जी मेरे समष्टि में गए थे, फिर भी मैं जीत के आई हूँ। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में मोदी जी ने जाके 1 घंटे का भाषण रखा था,
पर लोगों ने अब तो मोदी जी गलत काम कर रहे हैं, लड़कर देख लीजिए। सम्मान करें। आप मोदी जी गलत काम कर रहे हैं आपकी नजर में, लड़कर के देख लीजिए। मैं रोक रहा हूँ, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, आप दोनों को रोक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। मेरे पास 2 और पैनलिस्ट हैं, उनको भी इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, माफी के साथ। अनुभव, आपने हाथ उठाया था, अनुप्रिया आपने भी उठाया था। अनुभव, आप क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं किसी के मतलब सपोर्ट में नहीं बोल रहा, किसी के अगेंस्ट में भी नहीं बोल रहा, लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये एकदम सही बात है कि ट्विटर या फेसबुक, इससे देश नहीं चलता, लेकिन देश हाउस एडजॉर्नमेंट से भी नहीं चल सकता। पार्लियामेंट इज अ वेरी बिग टेम्पल, एक बहुत बड़ा मंदिर है, इट्स अ बिग प्लेस। तो अगर वहां पर इतने सारे लोग, पूरा देश उनको देखता है, पूरी दुनिया जो इंडिया से जुड़े हुए हैं, जो हमारी देश के डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, सबकी नजर हमारे पार्लियामेंट के ऊपर होती है, तो ये गवर्नमेंट का भी फर्ज बनता है, ऑपोजिशन का भी बनता है कि ये एकजुट होकर इस सदन को चलाएं। और जो रेजिग्नेशन की बात कर रहे थे हमारे और एक पैनलिस्ट कि कांग्रेस जिद पर अड़ गई कि पहले रेजिग्नेशन दें, उसके बाद ही सदन चलेगा, पर मुझे जरा बता दीजिए, ये एग्जैक्टली सेम जिद बीजेपी यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में भी हुआ था। बिल्कुल। सो ये मजाक बनाया जा रहा है देश के लोगों के साथ। ये प्लीज स्टॉप फूलिंग पीपल, बिकॉज वी ऑल आर हैविंग अ लॉट ऑफ होप फ्रॉम द पार्लियामेंट, and although I'm new into parliament still, I'm very strongly hopeful कि देश चले अच्छे से। सुमित जी, मेरी मित्र सुष्मिता जी ने बार बार कहा कि बीजेपी को बड़ा अहंकार हो गया है। मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि बीजेपी को अहंकार नहीं हुआ है। पिछले 1 साल के हमारे पार्लियामेंट के जितने सत्र चले हैं, एनडीए ने हर चर्चा को स्वीकारने का काम किया है, हर विषय पर चर्चा कराई है। अहंकार तो इन लोगों के अंदर इतना है कि ये आज 40 के संख्या पर आ चुके हैं, उसके बाद भी इनके अंदर इतनी उद्दंडता है कि ये लोकसभा की अध्यक्ष के संसदीय क्षेत्र में जाके उनके घर के बाहर आंदोलन करते हैं और स्पीकर को थ्रेटन करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम सदन के अंदर हंगामा करके और प्लेकार्ड लेके मंत्रियों के मुख के सामने और स्पीकर के डेस्क के सामने, स्पीकर के पोडियम पे चढ़ के अगर हम उनको वो नहीं करा पा रहे हैं, हाउस को एडजर्न नहीं करा पा रहे हैं, तो हम उसको उनके घर के, उनके पार्लियामेंट के क्षेत्र में जाके हम ऐसा करेंगे। तो अहंकार तो आपके अंदर है, आपका अहंकार तो देख लिया पूरे देश ने, कितना अहंकार आप लोगों के अंदर भरा हुआ है। आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि आप हार चुके हैं, आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि जनता ने आपको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और भाषण की आप बात करती हैं सुष्मिता जी, एक लीडर की पहचान भाषण होती है, भाषण से ही वो अपनी जनता से कनेक्ट होता है। मोदी जी ने भाषण देकर जो विश्वास जीत लिया, तो आपके नेताजी भाषण देकर जनता का विश्वास नहीं जीत पाए हैं। आप दीजिए ना भाषण, जनता से जुड़िए और जनता का विश्वास जीतिए। सुष्मिता जी, गंभीर आरोप लगाए। आप जिस पार्टी के पक्ष में बोल रहे हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहती हूं, हम प्लैकार्ड लेके आए हैं, भारतीय जनता पार्टी नगद कैश लेके आई थी पार्लियामेंट में, इसलिए पहले अपने गिरेबान में झांकते देखे भारतीय जनता पार्टी। आप बदले की राजनीति बदले की राजनीति नहीं है, ये अहंकार की राजनीति की खिलाफत है, ये अहंकार की राजनीति की खिलाफत है और ये खिलाफत जारी रहेगी। केशव प्रसाद मौर्य, देश के प्रधानमंत्री के पास इतना वक्त। अनुप्रिया जी, सुष्मिता जी, केशव प्रसाद मौर्य ने हाथ उठाया, कुछ बोलना चाह रहे हैं। केशव जी, मेरा सवाल ही आपसे भी है। केशव जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो ये शिकायत है अनुभव मोहंती की, ये क्यों नहीं सुनी गई? छोटी पार्टियां क्यों अलग थलग पड़ गई? क्यों सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी गई? सत्ता पक्ष चाहता तो ये हो सकता था। केशव प्रसाद मौर्य, अपना बचाव कर सकते हैं। सुमित जी, कोई छोटी पार्टी की अनसुनी नहीं की गई। पहली बार संसदीय दल की बैठक में, जो सभी दलों की बैठक हुई, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित रहे, सदन चले, जो भी ये कहना चाहते हैं आकर के सदन में कहें और सदन में ही अपनी बात कहना चाहिए। संसद का मतलब है पूरा राष्ट्र, वहां से राष्ट्र का प्रतिनिधित्व होता है, या वहां ना बात कह करके केवल व्यवधान डालना चाहते थे। ये बेचैन हो गए, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, क्योंकि सत्ता के बिना इनको रहने की आदत नहीं है और इनको यह लग रहा है कि अब मोदी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, उनके काम करने के तरीके से जनता के हित में, गरीब के हित में, गांव के हित में, किसान के हित में, उनके काम के कारण से कांग्रेस को यह लग रहा है कि अब शायद उनकी कभी वापसी नहीं होगी। वक्त की कमी है, क्योंकि मुझे एसएमएस पोल भी दिखाने हैं और सबसे बड़ी बात यह कि जो दर्शकों की राय आई है वो भी एक बार जरूर यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे।
लोग प्रभात प्रणय हमको लिखते हैं फेसबुक पर कि किसी की भी लकीर मिटाने से अपनी लकीर बड़ी नहीं होती, बेहतर होता कि राहुल बड़ी लकीर खींचने का प्रयास करते हैं। राहुल गांधी पीएम पर हमला कर कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। राहुल ने बहुत कम वक्त में सरकार की खामियां उजागर करने में सफलता पाई है। समरजीत विश्वास राहुल गांधी के पक्ष में हमारे फेसबुक पेज पर लिखते हैं। ट्वीट्स पढ़ के बताता हूं, राहुल गांधी केवल लिखी हुई स्पीच पढ़कर राजनीति में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पॉइंटर्स राहुल गांधी लिख कर आए थे, उस पर कमेंट किया किसी सुमेश छाबड़ा साहब ने। राहुल गांधी कभी भी नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लायक नहीं हो पाएंगे, किसी डीपी नाम के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट हुआ है। इसके साथ ही हम आपको हमारे रेड एफएम के दर्शक क्या कहते हैं आज के इस संसद सत्र के बारे में, जिसका सत्रावसान आज हुआ है मानसून सत्र का, उसके बारे में बता रही हैं रेड एफएम की आरजे शालिनी। सुनते हैं। यही सवाल जब हमने पीएम साहब के संसदीय क्षेत्र बनारस के रेड एफएम के लिसनर से पूछा तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी जो हमेशा पर्चियों पर डिपेंड रहते हैं, एक लाइन भी बिना पर्ची के नहीं बोल पाते हैं और लंबी लंबी छुट्टियों पर वो न जाने कौन से सवाल का जवाब ढूंढने निकल जाते हैं। वो अगर इस तरह से राजनीतिक सवालों के हमले मोदी जी यानी कि हमारे पीएम साहब पर करेंगे तो उनका राजनीतिक कद बढ़ेगा या कद्दू हो जाएगा? आप क्या कहते हैं? अब मैं आप चारों का शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि आप चारों की ग्रूमिंग बड़ी अच्छी हो रही है। चारों बहुत अच्छे वक्ता हैं, अपनी अपनी पार्टी लाइन पर यहाँ भी एडमेंट रहे। मुझे लगा कि फर्स्ट टाइमर एमपीज हैं तो दर्द दिखेगा, लेकिन आप सब प्रवक्ताओं के तौर पे ज्यादा बात कर रहे हैं। सुमित जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, IBN 7 को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है सदन में जो मौका नहीं मिला हमें बोलने का, आपने कम से कम हमें वो मौका दिया सबके सामने हमारा बात रखने का, हमारे दिल की बात रखने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसको संसद नहीं बनाइए, IBN 7 का प्रोग्राम रहने दीजिए, हमारा स्टूडियो रहने दीजिए। हमारा सवाल आज का यही था कि क्या पीएम मोदी पर हमला करके राहुल का राजनीतिक कद बढ़ेगा? बड़ी संख्या में हमको जवाब मिले हैं। केवल 24% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 76% लोग ना कहते हैं। यानी पीएम मोदी पर अटैक करके जो आज राहुल गांधी ने कहा कि इन पीएम में हिम्मत नहीं है, वो दर्शकों को, बहुत बड़े दर्शक वर्ग को पसंद नहीं आया है। वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बात होगी डिबेट नंबर 2 की, और उसमें हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली NSA लेवल बातचीत की। इस ब्रेक के बाद